नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं आज दैट इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोस इन द लैटिन वर्ड इज कॉल्ड एज अ वर्जिन एंड द कार्पोस इज कॉल्ड एज अ फ्रूट. इसी को हम लोग बोलते हैं वर्जिन फ्रूट. आप लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो इन फ्रूट्स में सीड्स नहीं रहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ सीडलेस फ्रूट्स. एग्जाम्पल है दैट इज सम पपाया इज देयर, बनाना इज देयर. केला जब हम लोग खाते हैं, पपाया जब हम लोग खाते हैं, इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं. दैट काइंड ऑफ सीडलेस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस नेचुरली वाया द वेन फेनोमेना कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी ये एक तरह का फिनोमेना है जहां पे फ्रूट्स डेवलप होते हैं दैट इज विदाउट सीड्स. दैट इज द फ्रूट्स डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स विदाउट सीड. और फ्रूट डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म में कहते हैं सिंगैमी, जहां पे क्या हो रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है क्या हो रहे हैं फ्यूज हो रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज सिंगैमी. फ्यूज होने के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा. ओके तो इसी तरह से जो ओव्यूल्स है वो सीड में डेवलप हो जाएगा और ओवरी जो है वो किस में डेवलप हो जाएगी फ्रूट में. बट हियर द सिंगैमी इज नॉट हैपनिंग. फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सिंगैमी नहीं हो रही है ड्यू टू दिस वन. ओके लेकिन फिर भी क्या हो रहा है यहाँ पर फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है. दैट इज द fruit formation without syngamy or without fertilization. That is called as a parthenocarpy. तो आप लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप हो जाती है. नेक्स्ट, अब ओवरी जब मैंने आप लोग बताया कि जब फ्रूट में डेवलप होती है तो एम्ब्रियो कुछ क्या करता है सिग्नलिंग देता है, लेकिन यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, जाइगोट ही नहीं डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियो भी नहीं डेवलप हो जाएगा. तो जो भी सिग्नलिंग्स है किस तरह से आती है अब ध्यान दीजिए यहाँ पर. तो ओवरी जो है डायरेक्टली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. तो ओवरी के कुछ सेल्स रहते हैं. ओवरी इज कंटेन मेनी ओव्यूल्स. ओवरी के अंदर काफी क्या रहते हैं ओव्यूल्स रहते हैं. एंड दीज ये जो ओवरी आपकी रहती है दिस ओवरी इज अटैचेस टू द स्टेम वाया वन स्टॉक विच इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा. ये आपकी ओवरी है, ये स्टेम से अटैच रहती है एक प्लासेंटल टिश्यू से. यही प्लासेंटल टिश्यूज क्या करते हैं अनफर्टिलाइज्ड ओवरी. यही प्लासेंटल टिश्यूज क्या करेंगे अनफर्टिलाइज्ड ओवरी में जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिन. दैट इज कॉल्ड एज IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड. यही हार्मोन क्या करेगा ओवरी को एनलार्ज करेगा. ड्यू टू दिस एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी द फ्रूट विल गेट डेवलप. इस तरह से क्या हो जाएगा फ्रूट डेवलप हो जाएगा ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी. किस लिए एनलार्ज हो रही है ये ओवरी आपकी, जो ओवरी अटैच है स्टेम से एक प्लासेंटा टिश्यू से. यही प्लासेंटा टिश्यू क्या करते हैं ये सिक्रेट करते हैं हार्मोन और यही क्या करता है ओवरी को एनलार्ज करने में क्या करता है हेल्प करता है. फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ओवरी किस में डेवलप हो जाती है फ्रूट में डेवलप हो जाती है. अब फ्रूट के अंदर जो सीड्स रहते हैं सीड्स कहाँ से डेवलप होते हैं एम्ब्रियो से. तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है मतलब जाइगोट नहीं फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो नहीं फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसके अंदर सीड्स भी क्या रहेंगे नहीं फॉर्म होंगे. सिंगैमी नहीं है मतलब जाइगोट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, एम्ब्रियो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं है मतलब सीड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. सो दीज फ्रूट्स आर द सीडलेस फ्रूट्स. फ्रूट्स डेवलप होंगे ओवरी से ड्यू टू द प्लासेंटल टिश्यूज. प्लासेंटल टिश्यूज हार्मोन सिक्रेट करेंगे इंडोल एसिटिक एसिड. इसी की वजह से क्या हो जाएगा ओवरी एनलार्ज हो जाएगी और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन सिंगैमी फर्टिलाइजेशन नहीं है इसलिए जाइगोट नहीं है, एम्ब्रियो भी नहीं है, तो सीड भी वहां पे क्या हो जाएंगे ओव्यूल्स जो है सीड में डेवलप नहीं हो जाएंगे. इस तरह के फ्रूट्स को हम लोग कहेंगे सीडलेस फ्रूट्स एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोकार्पी. पार्थेनोकार्पी में जो फ्रूट्स रहते हैं दैट रिजेंबल्स एग्जैक्टली टू द नेचुरल फ्रूट्स बट दे डोंट हैव द सीड्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ सीडलेस फ्रूट्स. इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे सीडलेस फ्रूट्स. ये फिनोमेना नेचुरल तरीके से भी हो सकता है या फिर इसको हम लोग इंड्यूस भी कर सकते हैं. ड्यू टू दिस वन द पार्थेनोकार्पी इज डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स. द फर्स्ट इज द जेनेटिक वन, सेकेंड है एनवायरमेंटल एंड थर्ड वन इज द केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी.
इन द फर्स्ट जेनेटिक पार्थेनोकार्पी जेनेटिक अल्टरेशन होगा, म्यूटेशन या फिर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का फिनोमेना है, जहां पर आर्टिफिशियल पोल या फिर सॉरी हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकली कोई पोलन ग्रेन्स और एक स्टिग्मा लेते हैं जो कि क्या है, सुपीरियर क्वालिटी के हैं, एक दूसरे के ऊपर डस्ट करते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, एक सुपीरियर क्वालिटी बनने के लिए। तो इस तरह के फिनोमेना में हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्थेनोकार्पी कर सकते हैं, या फिर म्यूटेशन के थ्रू। म्यूटेशन सडन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, यही सडन चेंजेस हो जाएंगे जिसकी वजह से सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा। एंड जेनेटिक अल्टरेशन रिजल्ट्स इन अ सीडलेस फ्रूट्स। एग्जाम्पल है बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, नेवल ऑरेंज, दीज आर द एग्जाम्पल जहां पे हम लोग जेनेटिक अल्टरेशन करके पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करते हैं। कभी कभी पार्थेनोकार्पी इंड्यूस होती है ड्यू टू द लो टेम्परेचर, टेम्परेचर काफी लो है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर है, फॉग कंडीशन, या फिर जहां पे धुंध जहां पे छाया हुआ रहता है, फ्रॉस्ट कंडीशंस। इस तरह की कंडीशंस क्या करती है, हेल्प करती है सीडलेस फ्रूट डेवलप होने में। प्लासेंटल टिश्यूज जो है क्या सिक्रेट करते हैं, IAA, दैट इज द ऑक्सिन्स इनॉल एसिटिक एसिड। कब सिक्रेट करेंगे, इन द लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में क्या हो जाता है, कुछ फ्रूट्स में जो है प्लासेंटल टिश्यूज अपने आप से ही क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, जिसकी वजह से प्लासेंटल टिश्यूज ओवरी को एनलार्ज करेंगे, फ्रूट डेवलप हो जाएगा। किस कंडीशन में, लो टेम्परेचर। इस टाइप की कंडीशन होती है इन अ एनवायरमेंटल कंडीशन, और एग्जांपल्स है पियर, ऑलिव एंड टोमेटो। नेक्स्ट अबाउट द केमिकल इंड्यूस्ड। आर्टिफिशियली हम लोग क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स इंड्यूस करेंगे। कभी कभी प्लासेंटल टिश्यूज जो है इंडोल एसिटिक एसिड नहीं सिक्रीट करते हैं, तो हम लोग इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सिन्स, जिसको हम लोग प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, ये ऑक्सिन्स और जिबरलिन्स हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में अबाउट 10⁻⁴ से लेके 10⁴ से लेके 10⁶ जो है माइक्रोलीटर तक ये स्प्रे करते हैं ऑन द प्लांट्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये ओवरी जो है लार्ज हो जाएगी और फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकली इंड्यूस्ड। तो इस तरह से हम लोग नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस में हो जाता है, केमिकल्स यानी ऑक्सिन्स और जिबरलिन्स जो कि फाइटो हार्मोन्स है, प्लांट के हार्मोन्स है, ये स्प्रे करके हम लोग सीडलेस फूड बना सकते हैं, या फिर जेनेटिक अल्टरेशन हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनाएंगे, या फिर म्यूटेशन थ्योरी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई गामा रेज सडन चेंजेस लाके जीन्स में हम लोग सीडलेस फूड तैयार कर सकते हैं। दिस इज द पार्थेनोकार्पी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ पार्थेनोकार्पी, जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो बीच बीच में सीड्स आ जाते हैं, बट इन अ सीडलेस फूड दैट इज द पार्थेनोकार्पिक फूड, जिसको हम लोग वर्जिन फ्रूट्स कहते हैं, इनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, नो इरिटेंट सीड्स आर present, so it is easy for the eating, that is eatable one. Second, fruits can be developed from the inside greenhouse. fruits को हम लोग easily greenhouse में develop कर सकते हैं। जो unfertilized ovary है उसको हम लोग किस में develop कर सकते हैं, greenhouse। greenhouse में हम लोग क्या करते हैं, specific temperature और humidity देते हैं for the growth of that fruit। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स की तरफ लाना पड़ता है, नेचुरली आ जाते हैं वाया द बायोटिक एजेंट्स एंड वाया द अबायोटिक एजेंट्स। इसी ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। तो यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट फॉर्म हो रहे हैं तो इनमें पॉलिनेटिंग एजेंट की हम लोगों को जरूरत नहीं है, सो देयर इज नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड इन द पार्थेनोकार्पी। पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, नेचुरली क्या हो जाएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट पॉलिनेशन सीड फ्रूट्स आर गेट डेवलप। नेक्स्ट, इट इज अ क्विकर फ्रूट प्रोसेसिंग। ये सबसे क्या है, क्विकर फ्रूट प्रोसेसिंग है। यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, फूड प्रोसेसिंग इजी हो जाएगी, आप लोगों को वेट नहीं करना पड़ेगा सीड की मैच्योरिटी के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स के लिए। दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ द पार्थेनोकार्पी। So the next phenomena is the parthenogenesis.
Parthenos, again the virgin. Genesis means the descent one. Parthenos is called as the virgin, which is without fertilization, and the Genesis is called as a formation. Genesis is formation or descent. This is the different phenomena, that is the development of embryo directly from egg cell or female gamete. यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है. बट कहां से हो रहा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन? फ्रॉम एग सेल और फीमेल गैमेट. Egg cell and female gamete, they get directly convert into the embryo. That is the phenomena called as a parthenogenesis. एम्ब्रियो किस तरह से बनता है? मेल और फीमेल गैमेट क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं. फीमेल और मेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ फीमेल गैमेट जो है डायरेक्टली डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में, या फिर एग सेल डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में. दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस. एंड एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बन जाएगा? सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट. सीड्स डेवलप हो रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट से. वन ऑफ द अगेन डेफिनेशन, seeds, development of embryo and development of seed. Development of embryo from directly from egg cell. Seed भी develop हो रहे हैं directly from और directly from the unfertilized female gamete. Female gamete जो है क्या कर रहे हैं? Directly develop हो रहे हैं seeds में. This is the phenomena which is called as a parthenogenesis. जहां पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रहेगा. पार्थेनोकार्पी में डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स हम लोगों ने देखा था. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन. इन पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग सेल और फीमेल गैमेट. इट इज द काइंड ऑफ अपोगैमी. ये एक तरह का क्या है? अपोगैमी. अपो मीन्स नो, गैमी मीन्स गैमेट्स आर नॉट फ्यूज्ड ओवर हियर. दैट इज कॉल्ड एज अ अपोगैमी. अपो मीन्स नो एंड देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन. कोई एक ही गैमेट जो है क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एम्ब्रियो वन. इन लोअर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, algae, in that kind of a plants, what happen? Both male or female gamete undergo the development and develop into the embryo. क्या हो जाते हैं? डेवलपमेंट प्रोसेस में चले जाते हैं और एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं. फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे लोअर प्लांट्स में. But in higher plants like gymnosperm and angiosperm, only the female gamete undergo the development and form the embryo. Higher plants में क्या हो जाएगा? फीमेल गैमेट जो है डेवलप हो जाएगी and they will form the embryo. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. Remember one thing, फीमेल गैमेट एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है. So depending upon the टाइप ऑफ द सेल, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो सीड्स किस तरह से डेवलप होंगे? द पार्थेनोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. दैट इज द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. इन द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस द फीमेल गैमेट, दैट इज द एग एंड द embryo sac in which this female gamete is developing, that is haploid in nature. किस तरह से रहेंगे? हैप्लॉइड नेचर के रहेंगे. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग सेल या फिर एम्ब्रियो साथ डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगे एम्ब्रियो में. ओके, सिंगल हैप्लॉइड एग सेल फ्यूज नहीं हो रहा है मेल गैमेट के साथ, डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगे एम्ब्रियो में. ओके, और एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा सीड्स में. अब ये एम्ब्रियो किससे डेवलप हो गया? एक हैप्लॉइड जो है एग से डेवलप हो गया है. तो फिर सीड्स भी किस तरह से रहेंगे? हैप्लॉइड सीड्स रहेंगे. तो इस तरह की डेवलपमेंट होती है इन द लोअर प्लांट्स, और ये लोअर प्लांट्स में इजीली सर्वाइव होते हैं क्योंकि लोअर प्लांट्स की जो स्पोरोफाइटिक बॉडी रहती है ये हैप्लॉइड रहती है. इसलिए हैप्लॉइड सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए इजी है. या फिर इस तरह से एम्ब्रियो जो है हैप्लॉइड एग सेल से बनते हैं, जो कि इसकी हैप्लॉइड स्पोरोफाइटिक बॉडी इसको क्या करेगी? हेल्प करेगी. सो दिस हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस occurs inside the lower plants. Next है about the diploid parthenogenesis. What happens in the diploid parthenogenesis?
एम्ब्रियो सैक एंड एग इज डिप्लॉयड इन नेचर। एम्ब्रियो सैक हम लोगों ने देखा एंजियोस्पर्म में किस तरह से रहते हैं, हैप्लॉइड, क्योंकि कहां से बने हुए रहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस में जाते हैं, 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। और यही 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर जो ऊपर वाला है क्या हो जाता है, जो नीचे वाला है माइक्रोफाइलर का, वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। जब मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस में जाते हैं 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस में नहीं जाएंगे, सो नो 4 मेगास्पोर्स, मियोसिस विल नॉट ऑकर। The megaspore mother cells, or it is also called as myocytes, जो कि डिप्लॉयड नेचर के हैं। मियोसाइट्स ये मियोसिस में नहीं जाएंगे और यही मियोसाइट्स जो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे इनटू द एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो जो है, जो कि डिप्लॉयड है, यही जो है सीड्स में डेवलप हो जाएगा। और सीड्स किस तरह से रहेंगे डिप्लॉयड एम्ब्रियो के, डिप्लॉयड सीड्स आर देयर। दिस काइंड्स ऑफ डिप्लॉयड parthenogenesis occurs inside the higher plants like angiosperms and gymnosperm, क्योंकि इनकी बॉडी जो रहती है स्पोरोफाइटिक बॉडी डिप्लॉयड रहती है, जो कि हेल्प करेगी डिप्लॉयड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के और डेवलप होने के लिए। तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो है मियोसिस में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली एम्ब्रियो बोल के एक्ट हो जाएंगे और यही एम्ब्रियो डिप्लॉयड सीड्स में डेवलप हो जाएगा। बेस्ट एग्जांपल इज द रूबस्ट, पाव, apple, tomato, these are the examples of diploid parthenogenesis. So the next phenomena is the parthenogenesis. Parthenos, again the virgin. Genesis means the descent one. Parthenos is called as the virgin, which is without fertilization, and the genesis is called as a formation. Genesis is formation or descent. This is the different phenomena, that is the development of embryo directly from egg cell or female gamete. यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है। बट कहाँ से हो रहा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, फ्रॉम एग सेल और फीमेल गैमेट। एग सेल एंड फीमेल गैमेट they get directly convert into the embryo. That is the phenomena called as a parthenogenesis. एम्ब्रियो किस तरह से बनता है, मेल और फीमेल गैमेट क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फीमेल और मेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ फीमेल गैमेट जो है डायरेक्टली डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में, या फिर एग सेल डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस। एंड एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बन जाएगा, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट। सीड्स डेवलप हो रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट से। वन ऑफ द अगेन डेफिनेशन, seeds, development of embryo and development of seed. Development of embryo from directly from egg cell, seed भी develop हो रहे हैं directly from और directly from the unfertilized female gamete. Female gamete जो है क्या कर रहे हैं, directly develop हो रहे हैं seeds में. This is the phenomena which is called as a parthenogenesis. जहां पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो रहेगा। पार्थेनोकार्पी में डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स हम लोगों ने देखा था, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इन पार्थेनोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम एग सेल और फीमेल गैमेट। इट इज अ काइंड ऑफ अपोगैमी। ये एक तरह का क्या है, अपोगैमी। अपो मीन्स नो, गैमी मीन्स गैमेट्स आर नॉट फ्यूज्ड ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज अ अपोगैमी। अपो मीन्स नो एंड देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। कोई एक ही गैमेट जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एम्ब्रियो वन। इन लोअर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, algae, in that kind of a plants what happen,
both male or female gamete undergo the development and develop into the embryo. ये क्या हो जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस में चले जाते हैं और एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं. फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे लोअर प्लांट्स में, बट इन हायर प्लांट्स, in higher plants like gymnosperm and angiosperm, only the female gamete undergo the development and form the embryo. हायर प्लांट्स में क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट जो है डेवलप हो जाएगी एंड दे विल फॉर्म द एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. रिमेंबर वन थिंग, फीमेल गैमेट एम्ब्रियो में डेवलप हो रही है. सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो सीड्स किस तरह से डेवलप होंगे. द पार्थेनोजेनेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड diploid parthenogenesis. In the haploid parthenogenesis, the female gamete, that is the egg, and the embryo sac in which this female gamete is developing, that is haploid in nature. किस तरह से रहेंगे, haploid nature के रहेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, egg cell या फिर embryo sac डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगे embryo में. ओके, सिंगल haploid egg cell फ्यूज नहीं हो रहा है मेल गैमेट के साथ, डायरेक्टली डेवलप हो जाएंगे एम्ब्रियो में. ओके, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा सीड्स में. अब ये एम्ब्रियो किससे डेवलप हो गया, एक हैप्लॉइड जो है एग से डेवलप हो गया है. तो फिर सीड्स भी किस तरह से रहेंगे, हैप्लॉइड सीड्स रहेंगे. तो इस तरह की डेवलपमेंट होती है इन द लोअर प्लांट्स, और ये लोअर प्लांट्स में इजीली सर्वाइव होते हैं क्योंकि लोअर प्लांट्स की जो स्पोरोफाइटिक बॉडी रहती है ये हैप्लॉइड रहती है, इसलिए हैप्लॉइड सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए इजी है. या फिर इस तरह से एम्ब्रियो जो है हैप्लॉइड एग सेल से बनते हैं, जो कि इसकी हैप्लॉइड स्पोरोफाइटिक बॉडी इसको क्या करेगी, हेल्प करेगी. सो दिस हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस occurs inside the lower plants. Next है about the diploid parthenogenesis. What happens in the diploid parthenogenesis? The embryo sac and egg is diploid in nature. Embryo sac हम लोगों ने देखा एंजियोस्पर्म में किस तरह से रहते हैं, हैप्लॉइड. कि कहां से बने हुए रहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स. मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस में जाते हैं, 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था. और यही 4 मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर जो ऊपर वाला है क्या हो जाता है, जो नीचे वाला है माइक्रोपाइलर यूनिट का, वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर. जब मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस में जाते हैं 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं. बट यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स मियोसिस में नहीं जाएंगे. सो नो 4 मेगास्पोर्स, मियोसिस विल नॉट ऑकर. द मेगास्पोर मदर सेल्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एज मियोसाइट्स, जो कि डिप्लॉइड नेचर के हैं. मियोसाइट्स ये मियोसिस में नहीं जाएंगे और यही मियोसाइट्स जो क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे इनटू द एम्ब्रियो. यही एम्ब्रियो जो है, जो कि डिप्लॉइड है, यही जो है सीड्स में डेवलप हो जाएगा. और सीड्स किस तरह से रहेंगे डिप्लॉइड एम्ब्रियो के, डिप्लॉइड सीड्स आर देयर. These kinds of diploid parthenogenesis occurs inside the higher plants. Higher plants like angiosperms and gymnosperm, क्योंकि इनकी बॉडी जो रहती है स्पोरोफाइटिक बॉडी डिप्लॉइड रहती है, जो कि हेल्प करेगी डिप्लॉइड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के और डेवलप होने के लिए. तो मेगास्पोर मदर सेल्स जो है मियोसिस में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली एम्ब्रियो बोल के एक्ट हो जाएंगे और यही एम्ब्रियो डिप्लॉइड सीड्स में डेवलप हो जाएगा. बेस्ट एग्जांपल इज द रूबस, पाव, एप्पल, टोमेटो. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस. The next phenomenon is called as apomixis. The apomixis phenomena is also called as agamospermy. Agamo means no, gamo means gamete formation. So here in the apomixis there is a formation of embryo take place, but through the asexual method or without the sexual reproduction. यहाँ पे embryo formation हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, विदाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो है क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं. फीमेल गैमेट किसके साथ यूनाइट हो जाता है, एग सेल के साथ. एग सेल क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट. और यही डिप्लॉइड जाइगोट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में.
हम लोगों ने एंजियोस्पर्म में देखा है जाइगोट किस तरह से बनता है, फीमेल एग सेल कंबाइन होते हैं मेल के साथ और क्या बनाते हैं ये जाइगोट, और यही जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप होता है। लेकिन इन द अपोमिक्सिस में क्या होगा, फीमेल और मेल गैमेट्स यूनाइट नहीं होंगे, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, बट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होगा, बट इट एक्ट लाइक अ फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है, एक्टिंग करता है फर्टिलाइजेशन की। इस तरह के फर्टिलाइजेशन हो गया और जाइगोट बन गया और जाइगोट जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनाने वाले सेल्स हैं ये डिफरेंस रहते हैं। अब जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो जाइगोट से डेवलप होता है, बट हियर देयर इज नो जाइगोट फॉर्मेशन, सो देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जाइगोट फॉर्म होगा जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला है, डायरेक्टली एम्ब्रियो फॉर्म होने वाला है। तो कौन से सेल्स हैं जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आपके अगर टेक्स्ट बुक हम लोग लेते हैं महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, तो इसमें डेफिनेशन दी गई है, इट इज द टाइप ऑफ द अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट मिमिक्स, क्या करता है, मिमिक्री करता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। It is the unusual sexual reproduction in which there is no meiosis and no syngamy. Syngamy means fusion of female gamete and male gamete. Syngamy जहाँ पे fertilization नहीं होगा, without fertilization syngamy नहीं होगा, meiosis नहीं होगा, मतलब क्या, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स यानी एग सेल और मेल गैमेट्स पोलर ट्यूब में फॉर्म नहीं होंगे। दिस इज द फेनोमेना, अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन कब होगा, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम द अदर सेल्स। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होता है, एम्ब्रियो कौन से सेल से डेवलप हो जाता है, समटाइम्स दिस एम्ब्रियो गेट डेवलप फ्रॉम द गैमेटोफाइटिक ऑर्गन और गैमेटोफाइटिक सेल्स। गैमेटोफाइटिक ऑर्गन यानी फीमेल गैमेट या फिर मेल गैमेट या फिर उसके सेल्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द एम्ब्रियो, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। कोई एक गैमेट डेवलप हो जाएगा इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। This kind of apomixis is called as a apogamy. That is called as a apogamy. Means mixing क्या हो रहा है, गैमेटोफाइटिक ऑर्गन या फिर गैमेटोफाइटिक सेल, मेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट या फिर उसका कोई एक सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ अपोगैमी। मीन्स अपोमिक्सिस हो रहा है गैमेट्स के थ्रू। ओके, अब क्या हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अपोमिक्सिस मतलब क्या, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है गैमेटोफाइट के थ्रू, अपोगैमी। समटाइम्स अगेन apomixis will happen, means embryo formation happen with the help of spore, अपोस्पोरी, यानी स्पोरोफाइटिक सेल्स कन्वर्ट हो रहे हैं डिप्लॉयड गैमेटोफाइट में। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल्स, ओके, जो कि मेगास्पोर मदर सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रहते हैं। ये मियोसिस में नहीं जाएंगे, हम लोगों ने देखा ये मदर सेल्स मियोसिस में जाते हैं और मेगास्पोर्स या फिर माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं 4। लेकिन ये क्या करेंगे, मियोसिस में नहीं जाएंगे, एज इट इज रहेंगे और ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक मेगास्पोर मदर सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप हो जाएंगे डिप्लॉयड गैमेटोफाइट में। एंजियोस्पर्म्स में हम लोगों ने देखा मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं, सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं। एम्ब्रियो सैक भी सिंगल सेल से बनी हुई रहती है। हमारे जो मेल गैमेट्स है वो भी क्या रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वहां पे प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। लेकिन यहाँ पर डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स जो है मियोसिस में नहीं जाएंगे, एज इट इज रहेंगे डिप्लॉयड। मियोसिस में जाएंगे तो हैप्लॉइड हो जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल्स एज इट इज रहेंगे और डिप्लॉयड गैमेटोफाइट बनाएंगे। सो दिस इज हैपन विदाउट द मियोसिस। और मैंने क्या बताया कि एक टाइप का अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे मियोसिस और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होने वाला है। या तो सिंगल सेल कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में
या फिर जो मदर सेल्स है, मेगास्पोर मदर सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, डिप्लॉयड गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होने वाले हैं और यही गैमेटोफाइट आगे जाके जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने वाला है। इस टाइप का फिनोमिना जिसको हम लोग अपोमिक्सिस या अगैमोस्पर्मी कहते हैं, ये फिनोमिना फर्स्ट जो पॉइंट किया था साइंटिस्ट विंकलर इज द it is the Winkler in 1908 and the scientist P. Maheshwari describe the different types of apomixis. Apomixis किस तरह से हो रहा है, that was described by the Maheshwari. अब मैंने बताया कि एम्ब्रियो जो है जाइगोट से डेवलप नहीं होगा, अदर देन द एम्ब्रियो सेल्स और फीमेल गैमेटोफाइट के सेल्स से तैयार होता है। अब कभी कभी एम्ब्रियो जो है सिनर्जिड से फॉर्म होता है। That kind of embryo was there in the Sagittaria. Sometimes the embryo get developed from the antipodal cells. Synergids हम लोगों ने देखा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहते हैं, एग सेल की तरफ जो कि फिलिफॉर्म अपैरेटस बनाते हैं। एंटीपोडल सेल्स जो कि चलाजर एंड की तरफ रहते हैं। कभी कभी एम्ब्रियो जो है एंटीपोडल सेल्स से डेवलप हो जाएगा, that is the Unless americana is the example, and sometimes the embryo formation takes place from the endosperm. The example is the Balanospora. इलायची हम लोग जो खाते हैं that belongs to the Balanospora. एम्ब्रियो जो है एंडोस्पर्म से कभी कभी डेवलप हो जाएगा। Sometimes the embryo develop from the whole embryo sac. एम्ब्रियो सैक हम लोगों ने देखा जिसके अंदर 3 एंटीपोडल सेल्स रहते हैं, बीच में एक क्या रहता है सेकेंडरी न्यूक्लियस और नीचे जो है क्या रहते हैं 2 सिनर्जिड्स और एक सेल। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक जो है एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। The best example is the citrus one, lemon family, citrus family, lemon family, sweet lime, lemon, orange, ये किस में आते हैं, citrus में आते हैं। So these are nothing but the sum of the female gametophyte cells which will convert into the embryo. This is called as a apomixis, and type of apomixis was described by the P. Maheshwari. Okay, and there are 3 types of apomixis. That is the recurrent apomixis, adventive apomixis, and non-recurrent apomixis. So first, recurrent apomixis. Recurrent apomixis, where the diploid embryo is formed from the diploid egg from some other diploid cells of embryo sac. एम्ब्रियो सैक के कुछ डिप्लॉइड सेल्स जो हैं एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाएंगे, या फिर डिप्लॉइड एम्ब्रियो जो है क्या हो जाएगा डिप्लॉइड एग से फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिकरेंट अपोमिक्सिस के 2 टाइप्स हैं, डिप्लोस्पोरी एंड अपोस्पोरी। इन द डिप्लोस्पोरी डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स, दैट इज द एमएमसी, जो मेगास्पोर मदर सेल्स थे वो मियोसिस में जाके 4 मेगास्पोर्स बना रहे थे, तो अब ये मियोसिस में नहीं जाएंगे एंड दे डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो। सो हियर नो मियोसिस, सो मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू द एम्ब्रियो, इसी को हम लोग बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। और क्यों डिप्लोस्पोरी बोलते हैं कि डिप्लॉइड सेल्स ही क्या कर रहे हैं, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बना रहे हैं। हियर diploid cells, diploid megaspore mother cells do not undergo the meiosis and they are directly forming the diploid embryo. Next, apospory. Apospory where the nucellar cells जहां पे आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहता है, ओविल के अंदर एम्ब्रियो सैक जहां पे प्रेजेंट रहता है वो न्यूसेलर सेल्स जो है क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे। दैट काइंड ऑफ nucellar cells is called as a sporophytic cells. तो अपोमिक्सिस हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू द स्पोरोफाइटिक सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ अपोस्पोरी, दैट इज अपोमिक्सिस विद स्पोरोफाइटिक सेल्स। अपोमिक्सिस हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोस्पोरी। एग्जाम्पल है पार्थिनम, रूबस एंड पैरास्केम. These are the example of the recurrent apomixis. Next, I want the adventive type of the apomixis. What is there in the adventive type of the apomixis? The embryo from diploid cells of nucellus or integuments. यहाँ पे नॉर्मल एम्ब्रियो भी फॉर्म होता है प्लस एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो भी फॉर्म होता है फ्रॉम द न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट सेल से। रिमेम्बर दिस वन,
nuclear cells or integument cells also form a one type of the embryo plus with normal zygotic embryo. नॉर्मल जो हमारा एम्ब्रियो है जाइगोट से फॉर्मेशन होता है, इसके साथ जो है और एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा, कहां से? इंटीग्यूमेंट सेल से और न्यूक्लियर सेल से. ओके, सो मेनी एम्ब्रियोज आर अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंट ओरिजिन्स, फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम वन जाइगोट, फ्रॉम इंटीग्यूमेंट्स, फ्रॉम न्यूक्लियस. तो इस तरह से बहुत सारे एम्ब्रियो यहाँ पे रहेंगे. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द पॉली एम्ब्रियोनी. मेनी एम्ब्रियोज फ्रॉम द मेनी अदर many embryos from many other cells. इसी को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिव टाइप ऑफ द अपोमिक्सिस. सिट्रस एग्जाम्पल है ओकोन्चिया, मैंगो इज द एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज द ऑरेंज. ये है अबाउट द एडवेंटिव अपोमिक्सिस. नेक्स्ट है नॉन रिकरेंट. इन नॉन रिकरेंट what happen? The megaspore mother cells undergo the meiotic division and form the haploid embryo sac. अनयूजुअल यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगी और क्या बनेगा? अनयूजुअल एम्ब्रियो सैक बनेगा. यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो रही है बट अनयूजुअल एम्ब्रियो सैक बनने वाला है. समटाइम दिस एम्ब्रियो विल गेट डेवलप फ्रॉम द एग वाया द पार्थेनोजेनेसिस. अभी हम लोगों ने फिनोमेना देखा है, पार्थेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो एग क्या कर रहा है? डायरेक्टली डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में. एग जो है क्या है? ये हेप्लॉइड है, डायरेक्टली डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में. कभी कभी क्या हो रहा है कि गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर मेल गैमेटोफाइट, ये डेवलप हो रहे हैं हेप्लॉइड सेल में और ये हेप्लॉइड सेल डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में. तो इस तरह के जो डेवलप होंगे एम्ब्रियो, ये हेप्लॉइड रहेंगे. बट दीज काइंड्स ऑफ हेप्लॉइड एम्ब्रियो which is developed by unusual meiotic division, they are the sterile in nature. ये आगे जाके जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे. these are the sterile in nature. और ये एम्ब्रियो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे. so this is the bigger disadvantages. इस टाइप के जो प्लांट्स रहेंगे इनमें फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट यानी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं जाएंगे. तो इस तरह के प्लांट्स क्या रहेंगे? स्टेराइल रहेंगे, क्योंकि अनयूजुअल मियोटिक डिवीजन हो रहा है. किसमें? आपके मेगास्पोर मदर सेल्स में. इसी से क्या हो रहे हैं? अनयूजुअल एम्ब्रियो तैयार हो रहे हैं. एम्ब्रियो तैयार हो रहे हैं लेकिन अनयूजुअल तरीके से. तो किस तरह से रहेंगे प्लांट्स? स्टेराइल प्लांट्स रहेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे. सो दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. द बेस्ट एग्जांपल इज द निकोटिएना. सो दिस इज नथिंग बट द type apomixis and their types with example. Apomixis also called as a gamospermy. अस्सलाम वालेकुम. नेक्स्ट हम लोग फीचर देख रहे हैं that is called as a polyembryony. As the name suggests, poly means many, embryony means many embryos are formed. That is development of more than one embryo inside the seed. सीड के अंदर यूजुअली एक एम्ब्रियो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो एम्ब्रियोनी. लेकिन कभी कभी सीड्स में बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज रहते हैं. मोर देन वन एम्ब्रियोज आर डेवलप्ड इनसाइड द सीड. दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी. दिस पॉलीएम्ब्रियोनी इज लीस्ट कॉमन इनसाइड द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत कम रहती है, बट इट इज मोर कॉमन इन द जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में बहुत ज्यादा कॉमन है और कम है इनसाइड द एंजियोस्पर्म. इन एंजियोस्पर्म some citrus families and some mango family, citrus and mango family is belonging to they undergo to the polyembryony. जहां पे क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा एम्ब्रियोज फॉर्मेशन होगा. व्हाट इज कॉल्ड एज अ पॉलीएम्ब्रियोनी. एक से ज्यादा यहाँ पर एम्ब्रियोज है तो ये एम्ब्रियोज जो है हेल्प करेंगे मल्टीपल सीडलिंग्स में. बहुत ज्यादा सीडलिंग्स रहेंगे. सीडलिंग्स जहां पे जो डेवलप होते हैं इनसाइड द सीड्स, और एक सीडलिंग से एक प्लांट बनता है. अगर मल्टीपल सीडलिंग्स रहेंगे तो मल्टीपल प्लांट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे. तो इजी होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी प्लांट्स फ्रॉम द वन सीड. सो इट हेल्प्स इन अ डेवलपिंग ऑफ मोर प्लांट्स. तो एक सीड में अगर बहुत सारे एम्ब्रियोज हैं तो वो बहुत सारे सीडलिंग्स में डेवलप हो जाएंगे.
और सीडलिंग्स मतलब क्या, स्मॉल प्लांटलेट्स, स्मॉल प्लांटलेट्स जिसमें क्या है, शूट और रूट डेवलप हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेनी सीडलिंग्स है, मतलब मल्टीपल सीडलिंग्स है, तो मल्टीपल क्या हो जाएंगे, प्लांट्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। हम लोगों ने देखा एंजियोस्पर्म में जाइगोट जो है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नॉर्मल जो एम्ब्रियो बनता है वो कहाँ से बनता है, जाइगोट से। वन फीमेल गैमेट फ्यूज विद वन मेल गैमेट एंड फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट। दिस जाइगोट गेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा मोनोकॉट एम्ब्रियो और डाइकॉट एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो है क्या होते हैं, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाते हैं। अभी एम्ब्रियो फॉर्मेशन कहां से होते हैं, एक्स्ट्रा मेन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा जाइगोट से। एक्स्ट्रा सम एडिशनल एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस फ्रॉम द स्पोरोफाइटिक टिश्यूज, सो दैट काइंड ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉल्ड एज अ एडेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियो स्पोरोफाइटिक बडिंग से फॉर्म हो रहे हैं, स्पोरोफाइटिक सेल से फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एडेंटिव, दैट इज एडवेंटिशियस सेल से, स्पोरोफाइटिक सेल से, इसीलिए एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी जहां पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक सेल नहीं है, बहुत सारे एग सेल क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइज हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग सेल, बहुत सारे क्या है यहाँ पे एग सेल है, ये क्या हो रहे हैं, बहुत सारे मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं, बहुत सारे एम्ब्रियोज बन रहे हैं। लेकिन क्या है, कुछ एक्स्ट्रा स्पोरोफाइटिक टिश्यूज जो है क्या करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट, दिस पॉलीएम्ब्रियोनी फिनोमेना was discovered by the scientist Leeuwenhoek in 1719. Leeuwenhoek is a scientist who discovered this polyembryonic phenomena in the citrus family. Citrus family में Leeuwenhoek ने क्या किया, ये फिनोमेना पॉलीएम्ब्रियोनिक जो है डिस्कवर किया। Later it was developed and discovered by the scientist Scannaf. Scannaf is the scientist. In 1929 he discovered all the type of the पॉलीएम्ब्रियोनी। अभी मैंने बताया कि एक से ज्यादा एग फर्टिलाइज हो रहे हैं, हर एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी। या फिर कुछ एम्ब्रियो छोड़ के एक्स्ट्रा सेल्स जो है एडवेंटिशियस सेल्स, स्पोरोफाइटिक सेल्स एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और कुछ टाइप के सेल्स रहते हैं जो कि एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, और मैंने बताया कि ये कॉमन रहता है इनसाइड द जिम्नोस्पर्म, लेकिन ये एंजियोस्पर्म में कुछ फैमिलीज में पाया जाता है, दैट इज इन द सिट्रस एंड द मैंगो फैमिली। What are the types of other different types of polyembryony? Polyembryony is basically divided into the adventive and cleavage kind of a polyembryony. In the adventive kind of a polyembryony, the embryos are developed from the diploid cells of nucellus and integuments. मैंने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर निकाले है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्थोटोपस ओव्यूल, जहाँ पे इंटीग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, दिस इज द माइक्रोपाई, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, और जो रेड कलर में मैंने दिखाया है दैट इज जाइगोटिक एम्ब्रियो, ग्लोबुलर स्टेज में है, ये सस्पेंसर सेल, ये क्या है, जाइगोटिक एम्ब्रियो है। ये जाइगोट से क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोटिक एम्ब्रियो। बट सम न्यूसेलर सेल्स, ये क्या है, न्यूसेलर, जहां पे आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट रहता है, ये न्यूसेलर सेल्स डेवलप हो जाएंगे एंड दैट डेवलप इनटू द न्यूसेलर एम्ब्रियो। और न्यूसेलर एम्ब्रियो किस तरह के रहते हैं, न्यूसेलस डिप्लॉयड रहते हैं, तो न्यूसेलर एम्ब्रियो आपके क्या रहेंगे, डिप्लॉयड रहेंगे। नेक्स्ट, इंटीग्यूमेंट्स भी क्या करते हैं, आउटर कवरिंग जो है हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्यूमेंट्री एम्ब्रियोज। तो यहाँ पे न्यूसेलस और एम्ब्रियो हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द योर एम्ब्रियो, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एडवेंटिव, ओके, एडिशन टाइप एडवेंटिव kind of a polyembryony, and that will be observed in a citrus and mango genus. citrus और mango की families में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, जहां पे न्यूसेलस डिप्लॉयड सेल्स न्यूसेलस के और इंटीग्यूमेंट्स के सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्लीवेज टाइप ऑफ द polyembryony. In the cleavage type, the zygote divide into the mitotically and forms the embryo. माइटोटिकली जब ये डिवाइड होता है तो अनइक्वल सेल्स में डिवाइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो, ओके। ये प्रो एम्ब्रियो क्या होता है,
अनइक्वल माइटोटिक डिविजन्स में चला जाता है या फिर रैपिड माइटोटिक डिविजन्स हो जाते हैं और काफी ज्यादा स्मॉल यूनिट्स बन जाते हैं और हर एक स्मॉल यूनिट डेवलप हो जाता है एक नए एम्ब्रियो में। प्रो एम्ब्रियो डिवाइड हो रहा है मेनी यूनिट्स में, ईच यूनिट विल गेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। इस तरह से बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं वहां पे मल्टीपल एम्ब्रियोज बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ क्लीवेज वन। क्लीवेज मीन्स ब्रेकिंग। प्रो एम्ब्रियो ब्रेक हो रहा है मेनी यूनिट्स में, हर एक यूनिट्स बन रहे हैं बहुत सारे एम्ब्रियोज में, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट अबाउट द ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड द फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। डिपेंडिंग अपॉन द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सेम एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल। कंसिडर ये आपका ओव्यूल है, इसी ओव्यूल के अंदर क्या हो रहा है, एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं। ओके, मल्टीपल मोर देन वन एम्ब्रियोज इनसाइड द सेम एम्ब्रियो सैक इन द सेम ओव्यूल, दिस काइंड ऑफ अ पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉल्ड एज अ ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां पे होता है, इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक में ही होता है। अगर एम्ब्रियो क्या हो रहे हैं, ये एम्ब्रियो सैक में ही डेवलप हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं अदर देन द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो बहुत ज्यादा एम्ब्रियो सैक वहां पे प्रेजेंट है, मोर देन, अभी कंसिडर ये आपका ओव्यूल है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एम्ब्रियो सैक है, हर एक सैक में अलग अलग क्या हो रहे हैं, एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। मोर देन वन एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द डिफरेंट एम्ब्रियो सैक, these are the different embryo sac। ये क्या है, यहाँ पे different embryo sac present है, this is the different embryo sacs। These different embryo sacs containing the many embryos, that is called as a false polyembryony। तो ये क्यों होता है, कभी कभी एम्ब्रियो सैक क्या हो जाते हैं, अनइक्वली डिवाइड हो जाते हैं, क्लीवेज हो जाता है ड्यू टू सम कंडीशंस। रहना कितना चाहिए एम्ब्रियो सैक, एक ही रहना चाहिए। एक ही एम्ब्रियो सैक में बहुत ज्यादा अगर एम्ब्रियो है, ट्रू एम्ब्रियोनी, बहुत ज्यादा एम्ब्रियो सैक है और बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। तो फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में क्या हो जाता है, कभी कभी जो है एंडोस्पर्म भी डेवलप हो जाता है इन द एंडोस एम्ब्रियो में, दैट इज कॉल्ड एज अ एंडोस्पर्मिक एम्ब्रियो। हम लोगों ने देखा न्यूसेलस से, इंटीग्यूमेंट से क्या हो रहे हैं, एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं। एक्स्ट्रा कुछ जो है एम्ब्रियो सैक के सेल्स या एम्ब्रियो सैक के बाहर अंदर के सेल्स जो कि एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहे हैं, ये भी किस पे डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, एंडोस्पर्मिक सेल्स। तो एंडोस्पर्म से भी एम्ब्रियो बन रहा है, न्यूसेलस से भी एम्ब्रियो बन रहा है, इंटीग्यूमेंट से एम्ब्रियो बन रहा है। So these are the some cells which are contributing to the formation of embryo. That condition is called as a polyembryony. Why there is a अब एक और एग्जाम्पल मैं दूंगी आप लोगों को अबाउट द वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज एलियम ओडुरम। एलियम ओडुरम इज द एग्जाम्पल वेयर द 5 डिफरेंट एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, 5 डिफरेंट एम्ब्रियोज रहते हैं। एक एम्ब्रियो जो है जाइगोट से आता है, एक एम्ब्रियो जो है सिनर्जिड से आता है, एक एम्ब्रियो जो है इंटीग्यूमेंट से आता है, और 2 एम्ब्रियो जो है कहाँ से आते हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द 2 सिनर्जिड्स। इसलिए किस तरह से होता है, 1 1 1 एंड 2। 2 कहां से आएंगे, सिनर्जिड से बनेंगे, एक इंटीग्यूमेंट से बनेगा, एक एम्ब्रियो जाइगोट से ही बनेगा, और दूसरा जो है क्या है, एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरह से क्या है, 5 एम्ब्रियोज बनते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल्स ऑफ सिट्रस एंशुई। सिट्रस एंशुई में बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज प्रेजेंट रहते हैं, मोर देन 40 एम्ब्रियोज आर प्रेजेंट। 40 embryos are present in the citrus anshui. So these are the examples of some of the genus which is having the more than 5 embryos, that is the Allium odorum. Sorry, about 5 embryos, Allium odorum, and more than 5 embryos, that is up to the 40 embryos, that is the citrus anshui. और यहाँ पे Allium odorum में 5 embryos बनते हैं। This is the example. Next, why this polyembryony is very much essential? Because
न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी जो बनती है, न्यूसेलस सेल से जो एम्ब्रियोज बनते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स डेवलप करते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, इस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को हम लोग ग्रीन हाउस में डेवलप करते हैं। ग्रीन हाउस में क्या होता है, थोड़ा सा मैकेनिकल एफर्ट और इसमें जो है इकोनॉमिक जो है एफर्ट्स लगते हैं। फॉर दैट वी नीड अ डिसीज फ्री प्लांट। अगर ये डिसीज फ्री प्लांट हो है तो अगर ये न्यूसेलर एम्ब्रियो से बने हुए प्लांट्स हैं तो ये क्या किस तरह से रहेंगे, डिसीज फ्री रहेंगे। एंड दीज न्यूसेलर embryos are important in horticulture and they are the disease free। अगर ये डिसीज फ्री तो हम लोग इसको टिश्यू कल्चर में भी यूज कर सकते हैं, हम लोग इसको हॉर्टिकल्चर में भी क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। बहुत ज्यादा अगर एम्ब्रियोज हैं, अगर समझो एक एम्ब्रियो से प्लांट डेवलप नहीं हो रहा है तो दूसरा एम्ब्रियो काम में आ जाएगा डेवलपमेंट के लिए, या फिर तीसरा एम्ब्रियो काम में आ जाएगा। तो एक जो है क्या हो जाएगा, सीड से मेनी प्लांट्स क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। ओके, सो दैट हेल्प इन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ दैट प्लांट। दैट इज द इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी न्यूसेलर या फिर इंटीगुमेंट से एम्ब्रियो बनेंगे, that embryo are genetically identical to their parental plants. Genetically uniform parental siblings will get obtained. जेनेटिकली यूनिफॉर्म है, इसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, मेल गैमेट्स के फीमेल गैमेट्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट से डेवलप हो रहे हैं। तो न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो इनके सेल्स किस तरह से रहेंगे, प्योर रहेंगे विदाउट मिक्सिंग के। तो जिस तरह के पेरेंट्स के सेल्स रहेंगे उसी तरह से नए प्लांट्स के भी क्या रहेंगे, सेल्स रहेंगे। अगर पेरेंट्स जेनेटिकली यूनिफॉर्म है तो नए सेल्स और नए एम्ब्रियोज भी किस तरह से रहेंगे, जेनेटिकली यूनिफॉर्म एम्ब्रियोज रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हॉर्टिकल्चर में यूज होते हैं, इनका क्या है, चांस ऑफ सर्वाइवल ज्यादा है। एक एम्ब्रियो अगर डेवलप नहीं हो रहा है तो दूसरा भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं। न्यूसेलर और इंटीग्यूमेंट से जो भी एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं किस तरह से हैं, डिसीज फ्री, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। और एक इस तरह के रहते हैं जेनेटिकली यूनिफॉर्म प्लांट्स, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पैरेंटल सीडलिंग्स हम लोग इससे बना सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी।